Hello bachcho, let's read the question and the question says among the statements given below about nearest, select the incorrect statements about the organism and mark the correct code. Questions में हमें ये statement दे रखा है. पहला statement कह रहा है the phenomena of sexual maturation of nereis is called heterotochy. Second कह रहा है that the pygidium of nereis is called anal segment. Third कह रहा है the body of the organism has two distinct regions. Fourth कह रहा है fertilization is external and occurs in sand. And fifth is mesenteron of nereis has esophagus, stomach and intestine. अब हमें ये पांचों स्टेटमेंट में से ये पता करना है कि विच वन इज इनकरेक्ट और उसके अकॉर्डिंगली हमें ए बी सी डी में से ऑप्शन चूज करना है. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो होगा इट इज नेरेस. दैट इज एक्चुअली कॉमन नेम इसका अगर हम देखें तो दैट इज सैंडवॉर्म एंड इट बिलोंग्स टू फाइलम एनालिडा. नाउ अब हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक एक स्टेटमेंट देखना है. पहला स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि द सेक्सुअल मैच्योरेशन, जब नेरेस सेक्सुअली मैच्योर्ड होता है सो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, द सेक्सुअल मैच्योरेशन, दैट इज सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ नेरेस. इस फेनोमेना को इन्होंने दे रखा है हेटेरोटॉकी. एक्चुअली इसका नाम हेटेरोटॉकी नहीं है. करेक्ट आंसर जो है इसका वो है हेटेरोनेरिस. हेटेरोनेरिस. सो हेटेरोटॉकी दे रखा है विच इज करेक्ट एब्सोल्युटली रॉन्ग. द फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा एक तरह से इनकरेक्ट हो गया. सेकंड स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन में अगर हम जाके देखें तो दैट इज पाइजीडियम ऑफ नेरिस इज कॉल्ड एनल सेगमेंट. तो पाइजीडियम जो है वो टर्मिनल पार्ट है नेरिस का. दैट मीन्स एंडेड पार्ट एंड ऑब्वियसली इसको जो टर्मिनल पार्ट होता है वो हमेशा एक एनल सेगमेंट होता है. तो द सेकेंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ये बिल्कुल सही है. देन थर्ड स्टेटमेंट हमें कह रहा है दैट द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, थर्ड इज बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो हमारा नेरिस की बॉडी है वो सिर्फ दो डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइड है. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग क्योंकि हमारी जो नेरिस है वो सेगमेंटेड है बिकॉज फाइलम एनालिडा बिलोंग्स टू सेगमेंट. सो बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है डिवाइडेड टू वेरियस सेगमेंट्स. सो दिस इज रॉन्ग. ये रॉन्ग है. एक्चुअली डिवाइड्स इनटू वेरियस सेगमेंट्स. खाली दो डिस्टिंक्ट रीजन नहीं है. सो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड. देन उसके बाद हम फोर्थ पे जाएं तो फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो है एक्सटर्नल. एक्चुअली नेरिस जो है सैंड वॉर्म है. इट्स अ सैंड वॉर्म. सो इसका फर्टिलाइजेशन जो है वो सैंड में हो रहा है या होता है बिकॉज इट रिलीजेस द गैमीट्स आउटसाइड एंड कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली. सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू. ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. फिफ्थ स्टेटमेंट अगर हम देखें तो फिफ्थ कह रहा है मिजेंट्रॉन के बारे में कि जो मिजेंट्रॉन है नेरिस का इट हैज डिवाइडेड इनटू ईसोफेगस. मतलब इसकी मिजेंट्रॉन मतलब हो गया एक तरह से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम. तो मिजेंट्रॉन में हमारा ईसोफेगस है, नेरिस के अंदर स्टमक भी है एंड इंटेस्टाइन भी है. तो यस, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नेरिस को ये सब चाहिए, ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन. सो स्टेटमेंट फिफ्थ भी बिल्कुल करेक्ट है. तो कौन से स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल रॉन्ग है, जो इनकरेक्ट ऑप्शंस है वो है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट थर्ड. तो क्वेश्चन में जाए अगर हम तो ऑब्वियसली हमें इनकरेक्ट देखना है. तो फर्स्ट एंड थर्ड इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. सो विल गो विद आंसर ए बिकॉज इन ए ऑप्शन में हमें फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट दे रखा है. बाकी सेकंड एंड फिफ्थ सही है. सेकंड हियर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ गलत दे रखा है सी के अंदर. तो दैट इज आल्सो रॉन्ग. डी में तो सारे ही गलत बता रहे हैं तो दैट इज आल्सो रॉन्ग. सो विल गो विद आंसर ए. So I hope you understood it well. Best of luck.